बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं तो वो है मोस्टली क्वेश्चन जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं और उनके पॉसिबल आंसर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये जो इंटरव्यू लेने वाला होता है आपसे पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने मुतालिक कुछ हमें बताएं। तो ये हम जो अपना इंटरव्यू होता है वो डेली बेसिस पे देते रहते हैं। जो रिक्रूटमेंट मैनेजर होता है, ठीक है, वो आपकी जो पूरी ज़िंदगी की स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है, उसको नहीं देखना चाह रहा, ठीक है। और ना ही वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपने लास्ट टाइम क्या खाया था, आप कैसे पहनते हो, आपको कौन सा कलर पसंद है, ये वगैरह एक्स्ट्रा। तो मीन्स के आपका जो रिक्रूटमेंट मैनेजर होता है, ठीक है, वो जस्ट आपसे ये आपके अंदर एबिलिटी चेक करना चाह रहा होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये मोस्टली इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है और आपको इस किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आप इसको अच्छे तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आप ये मेक श्योर आपका जो आंसर होना चाहिए वो जिस पोजीशन पे आपने अप्लाई किया हुआ है उसके रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉसिबल आंसर बताऊंगा जिसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, नाम बताने के बाद आप अपना प्रोफेशन बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट बता देंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ। उसके बाद आपने जो अपने कैरियर के अंदर कोई अचीवमेंट की होगी पूरी लाइफ स्टोरी के अंदर, तो 2 से 3 आपने अपनी अचीवमेंट्स बता देनी है और कोशिश करनी है वो अचीवमेंट्स बतानी हैं जो आपकी जॉब के रिलेटेड हों, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है, हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस पोजीशन। वो फिर आपसे पूछता है कि आपने इस पोजीशन या इस जॉब के बारे में कैसे सुना। तो इसके 2 पॉसिबल आंसर हैं। एक तो ये है कि आपने कंपनी की विज़िट को देखा, ठीक है, कंपनी की वेबसाइट होती है उसको आपने विज़िट किया, वहाँ से आपको पता चला कि इसकी वैकेंसी है तो इस पे आपने अप्लाई कर दिया। ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि आप उस कंपनी के अंदर आपका कोई जानने वाला उस कंपनी के अंदर काम करता है, ठीक है, और उसने आपको रिकमेंड किया कि आप इस पोजीशन पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये याद रखें, अगर आपको किसी ने बताया है उसी कंपनी में से तो आप उस कंपनी का जो जिसने आपको रेकमेंड किया है आप उसकी पोजीशन बताएंगे कि वो आपकी कंपनी के अंदर उसका नाम बता देना कि इसने मुझे बताया है, और आप उसका रैंक याद कर लेना कि वो इस कंपनी के अंदर कौन सी पोस्ट पे है, और ये बता देना कि उसने मुझे बताया है, ठीक है। ये होगा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, वाई डिड यू डिसाइड टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करने को डिसाइड ही क्यों किया, ठीक है। तो अगर आप देखें किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आप हर किसी का एक पैशन होता है, तो आप अपने पैशन को बता दें कि इस जॉब के लिए या इस पोजीशन पे मैं इसलिए पैशन है मेरा तो इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया है, या इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया अप्लाई करने का, ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि ठीक है अगर आप इस पोजीशन पे करते भी हैं तो आप सिर्फ इसी कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, दूसरी भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल आंसर यही है कि मैं इस कंपनी को कई सालों से ना आपकी जो कंपनी है, ठीक है, उसका एक मैंने जिस तरह की वेबसाइट वगैरह होती है उस पे मैंने लिंक उसके साथ रहा हूँ, तो इसके मुझे इसके प्रोडक्ट्स का भी पता है इसमें कौन कौन से होते हैं और एट्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया था, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे आपकी सबसे बड़ी जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना वो क्या है, ठीक है। तो दो ही इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। एक होता है व्हाट आर योर एक्चुअल स्ट्रेंथ, आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। दूसरा आंसर आप ये हो सकता है कि आप जो आपका रिक्रूटमेंट मैनेजर है आप उसको जज करें, ठीक है,
कि वो आपसे क्या सुनना चाह रहा है, ठीक है? तो इसके 2 पॉसिबल आंसर हैं। मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा कि आप, मेरी जो सजेशन है वो ये है कि आप जो नंबर 1 मैंने आंसर बताया वो देते हैं, कि आपकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो आप बता दें कि ये मेरी अपना स्ट्रेंथ है और इसके अंदर मुझे इस काम पे ग्रिप है, या इस काम को करने में मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील करता हूँ। तो आप अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ बता दें, तो इस आंसर का यही, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो सकता है, ठीक है? आप अपनी ट्रुथफुली आप जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है वो बता दें। देन उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस। तो इस क्वेश्चन पे आके हर बंदा जो है ना वो कह देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है। तो हर इंसान जो होता है वो बिल्कुल वो भी नहीं होता, हर फन मौला भी नहीं होता। तो किसी ना किसी के अंदर वीकनेस होती है, जो भी वीकनेस हो, ठीक है? आप अगर, हाँ, और इस क्वेश्चन को ना फेस करने का एक अच्छा मेथड ये है कि आप इसको अपनी वीकनेस बताएं। वीकनेस बताने के बाद आप ये भी बता दें कि मैं इस वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, या इस वीकनेस पे मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपने बताया कि मैं कम्युनिकेशन स्किल मेरी बहुत ही वीक है, ठीक है? तो आप फिर ये भी बता दें कि मैंने अब इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? और ऐसा-ऐसा मैं इस पे ओवरकम कर लूँगा। तो ये इस तरह क्वेश्चन देने का एक मेथड भी होता है। इस तरह से आपकी ये समझ लीजिए कि आपकी वीकनेस नहीं, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, ठीक है? आप उसको बता अपनी वीकनेस वीकनेस रहे हैं, तो फिर वो भी सोचेगा ठीक है, ये अब थोड़ी सी ना इम्प्रूवमेंट के अंदर कोशिश करने जा रहा है, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। आपने इस कंपनी के बारे में, आपको कैसे पता चला, ठीक है? तो आप यही कह सकते हैं कि मेरा कोई अंदर जानने वाला इसके अंदर करता है, काम करता है, तो उसने मुझे रिकमेंड किया। या आप ये कह सकते हैं कि मैंने आपकी वेबसाइट को ना काफ़ी सालों से वो किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, तो मैंने इसके प्रोडक्ट भी देखे हैं, ठीक है? और इसके अंदर बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी हैं, इसलिए मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है? देन क्वेश्चन आ जाता है, वाई शुड वी हायर यू, ठीक है? हमें क्यों आपको हायर करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपना ये बता दें कि मेरा इतना पैशन है इस काम को करने का, ठीक है? उसके बाद अपनी स्किल बता दें, ठीक है? कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अपनी स्किल बता दें कि इस काम को करने की मेरे पास ये स्किल्स हैं, और इस काम को मैं अच्छे तरीके से करूँगा, हैंडल कर लूँगा, और जिससे आपकी कंपनी को फ़ायदा होगा, ठीक है? इसको इस तरह भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, अपना ओवरकम किया जा सकता है। व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स। फिर वो पूछ लेता है कि आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है? अब याद रखें, इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जिस पोजीशन पे आपने अप्लाई किया हुआ है उसी पोजीशन पे नेट से सर्च करके देख लेना है कि एवरेज सैलरी कितनी बता रहे हैं, ठीक है? अगर आपके पास जो स्किल्स हैं उस स्किल्स के मुताबिक सैलरी पहले सर्च करके देख लें कि कितनी आ सकती है। एवरेज जो जितनी बता रहे हैं, ठीक है, उसी के ऊपर आप उनको बता दें कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है सैलरी की, ठीक है? ज़्यादा, और ज़्यादा भी नहीं बतानी और बहुत ही कम भी नहीं बतानी। देन क्वेश्चन आ जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। क्या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे? तो ये नहीं करना नहीं आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बहुत ही अच्छी है जो आपकी कंपनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। किसी भी कंपनी के अंदर कोई ना कोई उसका ड्रॉबैक होता है। तो आपने जो आपके माइंड में क्वेश्चन हो वो आपने पूछ लेना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन के बता भी देता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल एंड क्वालिटीज वन मस्ट हैव टू सक्सीड इन दिस पोजीशन, ठीक है? आप ये भी पूछ सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए इस पोजीशन पे काम करने के लिए, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या आप अपनी कंपनी के अंदर जो आप एम्प्लॉय होते हैं उनको कोई ट्रेनिंग भी देते हैं कि नहीं देते, ठीक है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि आप जो है ना फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ठीक है? या आप क्वेश्चन ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी हायरिंग का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मतलब कि आप इंटरव्यू दे रही हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई लिस्ट वगैरह लगाएंगे या कैसे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं।
देन क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ योर प्रोफेशनल अचीवमेंट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ठीक है, वो आप देख लें आपके अंदर आपने कौन कौन सी अचीवमेंट की हैं, ठीक है। अगर आपको कोई इस तरह की सिचुएशन दी गई है कि आपने इसको हैंडल करना है, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने उनको स्टार मेथड के ज़रिए बताना है। स्टार मेथड क्या होता है? स्टार का मतलब जो एस है, इसका मतलब होता है सिचुएशन। आपने सबसे पहले उनको सीन बताना है कि मेरे साथ ये सीन हुआ था, या मुझे ये सीन दिया गया था कि आपने उसको हैंडल करना है, ठीक है। स्टार एस हो गया, उसके बाद आ जाता है टी। टी का मतलब होता है टास्क, आपको कौन सा टास्क दिया गया या आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ठीक है। उसके बाद आता है ए का मीन होता है एक्शन, ठीक है। तो आपने कौन सा उसके अंदर एक्शन लिया, या आपने चैलेंज को फेस करने के लिए कौन कौन से इकदामात किए, ठीक है। उसके बाद आता है आर। आर का मतलब होता है रिज़ल्ट, ठीक है। जो भी आपने जब अपना उसको ओवरकम करने के लिए कोशिश की चैलेंज को, तो उसका जो आउटकम आया, रिज़ल्ट आया, आपने उसको एक्सप्लेन करने देना है, ठीक है। तो स्टार मेथड के ज़रिए आपने अपनी कोई सी अचीवमेंट को डिस्क्राइब कर देना है। देन उसके बाद क्वेश्चन पूछ देते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इन्वायरमेंट डू यू लाइक बेस्ट। आपको काम करने के लिए कौन सा इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि उस कंपनी का जो इन्वायरमेंट है, सोच आप उसकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह का इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके आप उसके डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस बने होते हैं, उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई जानने वाला उसके अंदर काम करता है, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इस कंपनी का किस तरह इन्वायरमेंट है और ये किस किस तरह के काम करवाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस, वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर। वो सिचुएशनल क्वेश्चन कौन कौन हो सकते हैं और इसके पॉसिबल आंसर कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर वन क्वेश्चन इज, वाई हैव नॉट यू गॉटन योर बैचलर, मास्टर और पीएचडी डिग्री, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं, या आप बैचलर के बाद दे रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने बैचलर कर ली है, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने मास्टर क्यों नहीं की, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट कर ली है, तो आपसे पूछेगा कि भाई आपने बैचलर क्यों नहीं की, ठीक है। तो आप उसको जो ट्रूथफुली आप उस आंसर है उसको फेस कर दें कि हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ठीक है। या आप उसको ये बता दें कि मैं कुछ देर के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको अ, अपना इस जॉब के लिए अप्लाई किया। देन क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डिड यू चेंज योर कैरियर पाथ। आपने अपना कैरियर पाथ ही क्यों चेंज किया। तो रीज़न्स वो जो हो सकती हैं, वो डोमेस्टिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको प्रॉपर टाइम दे पाता, तो इसलिए मैंने अपना कैरियर पाथ चेंज कर दिया। उसके बाद आता है, व्हाई डिड यू डिसाइड टू लीव योर प्रीवियस या करंट जॉब। अगर आप जॉब में हैं या आप पहले जॉब में थे, तो आपसे पूछेंगे कि आपने पहले वाली जॉब क्यों छोड़ी थी, ठीक है। तो इसका आप यही आंसर दे सकते हैं कि मैं इसलिए मैंने छोड़ी थी, या कोई हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है। या मैं ऐसा कर सकता था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने अपनी एजुकेशन को टाइम देना था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दी। अब मेरी एजुकेशन पूरी हो गया, तो मैंने आप इसलिए जॉइन की है। या आप ये कह सकते हैं कि मैं किसी अपने पर्सनल जो मेरा कोई रिसर्च वगैरह था, उस पे काम करना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। तो ये जो पॉसिबल आंसर होते हैं, वो आप उनको फेस कर सकते हैं। देन आ सकता है फिर वही है कि आपने अपने एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर गैप क्यों है, वो गैप भी आप उसी तरह फेस कर सकते हैं कि मेरा इसके अंदर कोई रिसर्च वगैरह आ गई थी, मैंने उस पर्सनल रिसर्च थी, मैं उसके ऊपर लग गया था, या मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए इसलिए इसके अंदर गैप रख दिया था। देन क्वेश्चन आ जाता है, वाई वर यू फायर्ड, आपको फायर क्यों किया गया। तो आप उसको नेस्टली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन में स्किल जो आपके हैं वो वीक हैं, तो आप उनको बिल्कुल बता दें कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे फायर किया, और अब जो है ना, मैं उस कम्युनिकेशन स्किल के ना इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब मेरे अंदर बहुत सी बेहतरी आ चुकी है। तो ये थे कुछ इंटरव्यूज़ की टिप्स, जो आपको हर इंटरव्यू के अंदर आपके अंदर फ्रूटफुल साबित होंगी।